घुटने में दर्द होने के क्या रीजंस होते हैं और घुटने में अगर दर्द हो रहा है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। मेडिसिन और एक्सरसाइज, सर्जरी, क्या सोल्यूशन है आपके घुटने के दर्द के लिए, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो घुटने में दर्द होने का एक जो सबसे कॉमन रीजन है वो है घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना। अब ये जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा घुटना अंदर से दिखता कैसा है, क्या क्या मांसपेशियां होती है उसमें, क्या क्या हड्डियां होती है, वो दर्द क्यों देता है। तो अगर हम घुटने की बात करें, घुटने में हमारी 3 हड्डियां होती है बेसिकली, जिससे घुटने का जॉइंट बनता है। तो सबसे पहली जो हड्डी होती है वो होती है हमारी कटोरी, जिसको हम बोलते हैं पटेला। अगर हम पटेला को हटाते हैं तो अंदर आता है, ऊपर फीमर आता है और नीचे टिबिया। टिबिया और फिबुला साथ में होता है, बट जॉइंट जो है वो फीमर और टिबिया के बीच में बनता है। अब जो घुटना है, घुटने के आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल जाती है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। ये सबसे ज्यादा जरूरी मसल है जो आपके घुटने को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। अब घुटने में दर्द आने का क्या रीजन होता है। घुटने में दर्द आने का रीजन होता है कि घुटने के बीच में, मतलब ये जो हमारी 2 हड्डियां हैं, जो फीमर है और टिबिया है, इनके बीच में एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या करता है, दोनों हड्डियों के बीच में स्पेस क्रिएट करके रखता है, ताकि जब भी आप घुटने की कोई भी मूवमेंट करो, आप चल रहे हो, आप उकड़ू बैठ रहे हो या कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, ये जो स्पेस है ये प्रिवेंट करता है कि दोनों हड्डियां आपस में टकराए ना। ठीक है, तो ये स्पेस होना बहुत जरूरी है। और ये जो कार्टिलेज है ये हर एक इंसान में होता है, बट टाइम के साथ साथ ये कार्टिलेज कम होते जाता है, और वो जैसे कम होते जाएगा तो दोनों हड्डियां पास आती रहेगी, और जब भी आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करोगे जिसमें दोनों हड्डियां जुड़ रही है तो आपको पेन होगा। जैसे कि आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो आपको पेन होगा, आप उकड़ू बैठोगे तो आपको पेन होगा, या आप ज्यादा चलोगे तो आपको पेन होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन रीजन क्या है कि जो कार्टिलेज है हमारी दोनों हड्डियों के बीच में वो कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का रीजन क्या है, क्यों ये कार्टिलेज कम हो जाता है। अगर हम डिटेल में पढ़े तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत रीजंस होते हैं। जो सबसे पहला रीजन है वो हम ले सकते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि वो चीज आपको हेरिटेंस में मिली है, मतलब जो आपके दादा परदादा है उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया है। बहुत कॉमन है कि आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होंगे। दूसरा आप बोल सकते हो ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब ज्यादा ओवरवेट होना। अब जो कि इतना ज्यादा फास्ट फूड है मार्केट में, तो लोग जितना ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे वो उतना वेट गेन करेंगे, और लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ज्यादा फास्ट फूड कंजम्पशन से आपको ओबेसिटी होगा, और ओबेसिटी से ये कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होना बहुत कॉमन है। तीसरा जो सबसे कॉमन रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे पहले के टाइम पे लोग ज्यादा चलते थे, अगर उनको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता था तो वो चल के जाते थे। आजकल इतना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है कि लोग चलना प्रेफर नहीं करते। वो एक रीजन है कि बॉडी में मूवमेंट बहुत कम हो रहा है, तो एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बहुत कम हो रहा है। तो साइकिलिंग हो गया या चलना हो गया, ये सब चीजें बहुत कम है। स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत कम है। ये बोलते हैं कि स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं करना चाहिए, पर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद नहीं करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से पहले स्टेयर क्लाइंबिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी ये क्वाड्रिसेप्स मसल को डेवलप करने के लिए। ये एक रीजन है कि जिसके वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। इसको छोड़ के एक बहुत कॉमन रीजन है कि फीमेल्स में जो है 40 साल के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, क्योंकि उनमें एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो हेल्प करता है कार्टिलेज को बचा के रखने में। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होगा और वो कम हो जाता है पोस्ट मेनोपॉजल, तो इसीलिए वो एक रीजन है कि फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वेयर एंड टेयर है, जो डीजेनरेटिव कंडीशन है, जो होगा, सबको होगा एक टाइम पे, क्योंकि कार्टिलेज सबके कम होते जाएंगे विद टाइम। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। आप एक तो अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। अब अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जब भी आप उकड़ू बैठोगे या इंडियन टॉयलेट में बैठने की कोशिश करोगे तो आपको पेन होगा। दूसरा, जब आप ज्यादा चलोगे तो आपको पेन होगा। आप बहुत देरी आराम कर रहे हो, बेड पे लेटे हो, उठ के कहीं जा रहे हो, आपको दर्द आ जाएगा। कुछ 10 कदम चलोगे आपको दर्द आ जाएगा। और ये हो सकता है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आपको दर्द आए। और जो एक हमारा बहुत कॉमन सिम्टम है वो है क्रेपाइटिस, मतलब घुटने में कट कट की आवाज आना। तो ये तो सारे सिम्टम्स हो गए जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में दिखेगा, या जिसको हम बोलते हैं लेमन टर्म्स में गठिया बाई। तो गठिया जब हो जाता है नी में तो ये सिम्टम्स दिखते हैं। अब गठिया 2 टाइप का होता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसके बारे में हमने इतनी बात करी अभी,
और एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बहुत अलग है, क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है जिसमें बॉडी की सेल्स अपने ही अगेंस्ट फाइट करती है। तो उसमें क्या होता है, लाइक जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड कंडीशन है, तो जो सबको होती ही है वेयर एंड टेयर के वजह से। पर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन आता है। तो ये हमने बात करी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्यों ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है दवाइयाँ। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे या किसी भी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओगे तो वो आपको मेडिसिन देगा जो बेसिकली स्टेरॉइड्स होते हैं, और अगर लाइक वो आपको कुछ कार्टिलेज रीजनरेट करने के लिए मेडिसिन दे सकता है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, या पहले जैसा आपका घुटना नहीं हो सकता। वो मेडिसिन जो है वो बस सिम्टम्स कम कर सकते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है मेडिसिन। लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन जो है वो आपके लीवर और किडनी में इफेक्ट डालेगा, लीवर और किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अदर देन मेडिसिन आप क्या ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो, तो उसमें है कि एक तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा वे है प्रिवेंट करने के लिए भी और ट्रीट करने के लिए भी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आप आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो, उसके बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स दिखे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। एक है कि आप अपने डाइट लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। मतलब डाइट चेंज करने से एक तो देखो आपका ओबेसिटी कम होगा, और दूसरा लाइफस्टाइल चेंज करने से, जैसे आप अगर सिडेंटरी लाइफस्टाइल में हो तो थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल में रहो। जब तक आप प्रिवेंट कर सकते हो तब तक आप प्रिवेंट करो ऑस्टियोआर्थराइटिस को। एक बार अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है तब फिर एक्सरसाइजेस ही एक सोल्यूशन है या मेडिसिन एक सोल्यूशन है जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में? अगर आपको पता चला है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो 3 चीजें जो है मेनली वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक तो फ्लोर पे नहीं बैठना है। फ्लोर पे बैठोगे तो आपके घुटने में स्वेलिंग आएगी, आपको पेन आ सकता है। दूसरा, आपको ज़्यादा चलना नहीं है, उससे भी आपको पेन आएगा। तीसरा, स्टेयर क्लाइंबिंग करते वक्त भी आपको पेन आएगा, तो वो भी अवॉइड करिए। आप जो उकड़ू पोजीशन में बैठते हैं, उकड़ू पोजीशन में जितना बैठोगे उसमें भी आपको दर्द आएगा। तो कोशिश करिए ये कुछ चीज़ें जो है ये अवॉइड करिए। इससे क्या होगा कि जो आपका पेन है और स्वेलिंग लेवल है वो कम रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। आप माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, उससे जो आपका कंडीशन है वो मेंटेन रहेगा। और लास्टली स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। ऐसा बोलते हैं कि साइकिलिंग करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रॉब्लम आती है, पर साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स के लिए, और वो हेल्प करेगी क्वाड्रिसेप्स को रिकवर करने में और स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। थैंक यू।